जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहना जरूरी नहीं है कि वह सूर्य ही हो। जिस प्रकार कहते हैं कि पीली वस्तु, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, उसी प्रकार हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक उन सभी के कुंडली के राशिफल के बारे में, चंद्र कुंडली के बारे में बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनको सूर्य के माध्यम से किस प्रकार का पीछे फल मिला है और किस प्रकार का आगे वाला फल मिलेगा। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए सूर्य पहले भी अच्छा था। पिछले महीने की जो अभी जो महीना चला इस महीने के अंदर भी बहुत अच्छा था। ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं था, क्योंकि भाग्य भाव के अंदर बैठा था, लेकिन कर्क राशि में बैठा था। मेन बात क्या होती है, कर्क राशि में बैठा था। कर्क राशि के अंदर बैठने के कारण कहते हैं कि आपको भाग्य भाव में बैठ करके बहुत अच्छा फल दिया है उसने, और आपको ये नहीं कह सकते कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादातर आई हुई होगी। और ये चंद्र कुंडली हम बताते हैं। चंद्र कुंडली का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है ये सबके ऊपर लागू होती है, ये 80% लोगों के ऊपर लागू होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबको ये ऐसा ही फल दें, परंतु जहाँ तक जिसको भी अगर अच्छा फल मिला है, चंद्र कुंडली के बारे में बात करें और वो भी सूर्य के, अकेले सूर्य के बारे में बात करें हम, सूर्य ने उनको ऐसा फल दिया है, यश दिया है, मान दिया है, कीर्ति दी है, बड़ों के साथ के अंदर सहयोग दिया है, उनके परिवार का सहयोग मिला, सपोर्ट बहुत अच्छी मिली है उनको, और कामयाबी भी उनको भाग्य के अनुसार मिलनी आवश्यक है। सूर्य जो है वो भाग्य भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले थे, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया भी है उन्होंने। परंतु अगर आप इसकी तुलना अगर उससे पीछे वाले महीने की बात करें, जैसे बात की जाए 16 जून से पहले और 16 मई से लेकर के 16 जून के बीच की अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो मई आधा जून का जो महीना था वो कैसा गया था, और आधा जून और आधा जुलाई का महीना कितना अच्छा गया। ये सारी स्थिति जो होती है ना, ये आप चेक करके देखिए कि उससे पिछले, यानी ये जो महीना है इससे पिछले से पिछला जो महीना था ना आपका, आज से दूसरा महीना जिसे कहते हैं, पीछे ही अगर जाओगे आप तो आप चेक करके देखो आपका बहुत बुरा गया होगा, बहुत समय खराब था। उस वक्त अचानक धन की हानि होना, अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, भय होना, रोगग्रस्त हो जाना, बीमारी पैदा हो जाना। और आपने ये देखा होगा कि कोई भी अगर रोगी था तो उसको 16 जुलाई के बाद में जो भी 16 जून के बाद में जो भी अगर रोगी था उसको अगर दवाई नहीं लग रही थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वो धीरे धीरे कर करके अपने उसको दवाई भी लगने लग गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लग गया। ऐसी स्थिति यहाँ पर सूर्य बनाता है आपके भाग्य भाव में बैठ करके। और जिस किसी को यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही थी तो उसको भी इन्होंने सहयोग किया है कि इस प्रकार की प्राप्ति हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये पीछे वाला महीना भी बहुत अच्छा है, और मैं कहना चाहूँगा आगे वाला जो महीना है वो और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आगे भी आपके अभी जो भाग्य भाव में बैठ करके सूर्य भगवान आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो आगे भी आपके कैरियर भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा आपको फल देगा, क्योंकि सिंह राशि खुद की राशि में बैठा हुआ है और वो भी आपके कैरियर भाव में बैठा हुआ है। और कैरियर भाव में बैठ करके जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ कैरियर होगा वहाँ इनकम होगी, धन होगा, ऐश्वर्य होगा, सब चीज़ होगी वहाँ पर। और सूर्य के माध्यम से हमें हर चीज़ प्राप्त होती है। सूर्य के माध्यम से हमें धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है ना, उसको किसी भी प्रकार के इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिल पाती है। सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का प्रतीक होता है, गुरु का प्रतीक होता है, पिता का प्रतीक होता है। ये सारी चीज़ें हमें कौन दे सकता है? ये सारी चीज़ें हमें केवल और केवल सूर्य दे सकता है। अगर सूर्य से हमें अगर ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सूर्य को मजबूत करना होगा। भाग्य भाव में बैठ करके अगर सूर्य आपका अस्त होता है और उदय होता है तो हो सकता है कि फल आपको कम मिला होगा, परंतु भाग्य भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब आने वाला जो महीना है, जो अभी 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त का जो समय 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर का जो समय आएगा, इस समय में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कैरियर भाव में आकर के सूर्य विराजमान होंगे, और कैरियर भाव में सूर्य बैठ करके क्या करता है? कैरियर बनाता है। सूर्य हमेशा क्या करता है? कैरियर बनाता है। कैरियर कैसे बनाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो आप, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए आप, या फिर किसी भी औद्योगिक कार्य जैसे ही मेडिकल हो गया, या फिर हमारे किसी भी प्रकार से
कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें होंगी उसके अंदर हमेशा उद्यता प्राप्त करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा ये। और कैरियर को बढ़ाने के लिए हमें सूर्य यानी जो सभी ग्रहों का राजा है ना, उसकी तो उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य हमारा कमज़ोर है तो हमारे शरीर में आलस्य बना रहेगा, हमारा मन नहीं लगेगा स्टडी करने में या फिर किसी भी काम करने में। हमसे जो बड़े हैं उन सभी से हमारे झगड़े होते रहेंगे, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो हमसे मुंह मोड़ लेंगे। ऐसी स्थिति आप में पिछले महीने नहीं हुई है, लेकिन उससे पिछले महीने में ऐसी स्थिति हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना आप मेरे को, जिससे हमें भी पता चले और अन्य लोगों को भी पता चले कि भी हाँ, चंद्र कुंडली के माध्यम से भी हमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सूर्य अकेले की बात करें यहाँ पर, अन्य ग्रहों की हम बात नहीं करें। सूर्य आपको क्या क्या फल देता है उसी की हम वार्तालाप कर रहे हैं। और सूर्य अकेला सब कुछ दे सकता है, यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा और परिवार दे सकता है। उसके बाद के अंदर आत्मविश्वास दे सकता है। उसके बाद में आपको धन दौलत दे सकता है, सुख और समृद्धि दे सकता है। हमें क्या चाहिए फिर? साक्षात जो देव होते हैं वो सूर्य नारायण होते हैं। तो हमेशा शरीर के अंदर अगर हमारे आलस्य बना रहता है, हमारा बड़ों से झगड़ा होता रहता है, तो इसका मतलब हमारा क्या खराब है? सूर्य खराब है। हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब सूर्य खराब है। अगर हमारे ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा सूर्य बहुत अच्छा है। जिसका सूर्य अच्छा था उसके चेहरे के ऊपर बड़ी चमक रहती है, मंद मंद उसकी मुस्कान बनी रहती है चेहरे के ऊपर। ये नहीं कि वो 24 घंटे हंसते रहता है, लेकिन पर हर व्यक्ति देखने वाला यह कहेगा कि यार चेहरे में बड़ी चमक भी है और मुस्कान बनी रहती है हमेशा चेहरे पर, एक हंसमुख चेहरा लगता है। ऐसी स्थिति कई आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे भी होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? इसी स्थिति के कारण होते हैं। दूसरा, सूर्य अगर आपका अच्छा होगा तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर आपको पद और प्रतिष्ठा मिलेगी, नेतृत्व करने की क्षमता मिलेगी। जितने भी राजनेता होते हैं आपने देखा होगा कि जितने भी राजनेता होते हैं, हो सकता है वो राजनेता बन गए हैं, हो सकता है उनके पास में धन दौलत आ गई होगी हैं, परंतु उनके पास में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती है। तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो उनके लिए मैंने बताया आपको कि आपके पास में 16 जून से लेकर के 16 जुलाई तक भी बहुत अच्छा आपका महीना रहा है, और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक भी आपके पास में बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि पहले आपके भाग्य भाव में सूर्य बैठे थे और अब आपके कैरियर भाव में सूर्य विराजमान होकर के और आपको हर प्रकार से सुख और समृद्धि और शांति देंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा सूर्य भगवान से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ दें। और साथ में अगर आप पढ़ सको तो एक आता है आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ आता है, उसको आप अगर पढ़ सको तो उसको पढ़ करके हमेशा निरंतर नित्यक्रम करें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके साथ में ऐसी मैंने जो भी बताई है उन घटनाओं में से कोई भी स्थिति पैदा हुई है तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें भैया, जिसको प्राप्त नहीं हो उसको भी प्राप्त हो जाए। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।